तो ये भीतर के किस खजाने की बात मैं कर रही हूँ? भीतर आपके एक ऐसा खजाना छुपा हुआ है जो कई तलों पे आपको ढूंढने पे मिलेगा। यानी कि हर अलग तल पे कुछ छिपा हुआ है। आपका जो मन है, यदि हम उसके 3 हिस्से करें, आपका कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, आगे चल के इन्हें भी समझेंगे कि किस प्रकार ये काम करते हैं। सबसे पहले ये समझें कि जो आंखें बाहर की दुनिया देख रही है, अब वो भीतर की देखने लगती है। तो जैसे ही भीतर की दुनिया को आप देखने लगते हैं, आपको आपके प्रॉब्लम्स का पता चलने लगता है। यानी कि ये एक ऐसी स्वाभाविक घटना है। जब भी आप सेल्फ इंटरोगेशन करते हैं तो आप देखेंगे कि जो घटना है वो बड़ी ही स्वाभाविक है। यहाँ पे जोर जबरदस्ती नहीं चलती। यानी कि बाहरी जगत में, बाहरी दुनिया में तो हम बहुत जोर जबरदस्ती करते हैं, चीज़ों को हम अपने ढंग से ढालना चाहते हैं। हमारा जो ईगो है वो लगातार हमें बताता है कि किस प्रकार हमें लगातार सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में रहे। तो पहली बार जब आप देखते हैं कि यहाँ पे जैसे ही आप ऑब्जर्व करने लगते हैं अपने ब्रीदिंग को, अपने सेंसेशंस को, बॉडीली सेंसेशंस को या विचार को, आप देखेंगे कि आपका कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे ही आप कंट्रोल करने जाते हैं अपने जीवन में किसी चीज को, आप अपने ट्रैक से भटक जाते हैं। और जो दृष्टा है, जो साक्षी है, ऑब्जर्वर है, उसका एक ही अर्थ है कि आप अपने बैलेंस में आ जाइए, आप अपने सेंटर में आ जाइए। अगर आप परेशान हैं, आप इरिटेट हो जाते हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, आप फ्रस्ट्रेटेड हैं या आप अटैच्ड हैं, समझ लीजिए कि आप अपने सेंटर से भटके हुए हैं। तो योग की जो पूरी जर्नी है वो है सेंटर में आने की, यानी कि दृष्टा हो जाने की। जब तक आप दृष्टा होना नहीं सीखते, आप अपने आप को कभी नहीं जान पाएंगे। आपके जो प्रॉब्लम्स के सल्यूशन है, हो सकता है वो सालों साल चलते रहें। तो जब भी हम ध्यान करते हैं, जब भी कोर्सेज जो मैं लेती हूँ, जब मैं ध्यान करवाती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को उसके सेंटर में लाना अति आवश्यक होता है। जैसे ही हम सेंटर में आ जाते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में अद्भुत चमत्कार घटने लगते हैं। ध्यान से बड़ा चमत्कार कोई और नहीं। आगे समझेंगे।